नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते हैं खास खबरों की ओर। किसान आंदोलन के बीच मध्य प्रदेश से एक और बड़ी खबर आई है। मुख्यालय से मात्र 7 किलोमीटर दूर खैरी नामक स्थान पर स्थित वारसी की पटाखा फैक्ट्री में तेज धमाका हुआ। इस विस्फोट में 26 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हैं। प्रशासन ने घटना में मारे गए लोगों के परिवार को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश में तेजी से बढ़ती बेरोजगारी पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि हर साल रोजगार बाजार में लाखों लोग आ रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से रोजगार पैदा नहीं हो पा रहा है। साथ ही महामहिम ने कहा कि हमारे पास सबसे अधिक युवा शक्ति और कार्यबल है और ये सुविधा थोड़े और अधिक समय के लिए रह सकती है। दिल्ली से सटे गुड़गांव में हुए गैंगरेप और हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में एक महिला पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस ने दूसरे आरोपी योगेंद्र को यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा से सटे मार्शल सेक्टर के पास सेना ने घुसपैठ की बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए 4 आतंकियों को मार गिराया। इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने मुंबई में समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी के भतीजे अबू असलम कासिम को एक 5 सितारा होटल से गिरफ्तार कर लिया है। जिस वक्त स्पेशल सेल ने होटल में छापेमारी की, उस वक्त अबू असलम कमरे में एक महिला के साथ था जिसे उसने अपनी गर्लफ्रेंड बताया था। देश भर में नकली चावल और चीनी मिलने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तो दुकानों में खुलेआम प्लास्टिक के चावल बिक रहे हैं। यहाँ के दुकानदार खुलेआम प्लास्टिक चावल बेच रहे हैं और प्रशासन ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल देश के अकेले मुख्यमंत्री हैं जिन पर सबसे ज्यादा 15 सीबीआई और कई जांच चल रही हैं। साथ ही कहा केजरीवाल खुद को शीशे में निहार सबसे बड़ा आदमी समझ रहे हैं। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 लोगों ने हाथापाई की कोशिश की। सीपीआई का दावा है कि हमलावर हिंदू सेना के वर्कर हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इशारे पर हमला किया। युवकों ने पार्टी हेडक्वार्टर में सीपीआईएम मुर्दाबाद, भारत माता की जय और हिंदू सेना जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मानव संसाधन विकास मंत्री ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कहा है कि वे सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को जरूरी परामर्श भेजें कि सभी वित्तीय लेन देन अब डिजिटल भुगतान तरीके से किए जाएं। बिहार की मधुबनी पुलिस ने बहुचर्चित नैन्सी हत्याकांड को सुलझाने का दावा किया है। मासूम नैन्सी की पूछताछ के लिए नैन्सी के चाचा राघवेंद्र और पंकज को हिरासत में लिया था, जहां पूछताछ में नैन्सी के चाचा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। दिल्ली के नागलोई थाना इलाके में गांजा पीने से मना करने पर गुस्साए लड़कों ने एक युवक का मर्डर कर दिया। आरोपियों ने युवक को उसकी मां के सामने ही चाकू से गोद कर मार डाला। मृतक राहुल अपनी मां का अकेला बेटा था। कुछ महीने बाद उसकी बहन की शादी भी होने वाली थी। किसानों के कर्ज माफ करने पर चिंता जताते हुए आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा है कि अगर बड़े पैमाने पर किसानों के ऋण माफ किए गए तो इससे वित्तीय घाटा बढ़ने का खतरा है। साथ ही ये पिछले 2-3 सालों में हुए वित्तीय लाभ को घटा सकता है। लंदन की वायरलेस कवरेज मैपिंग कंपनी ओपन सिंगल की रिपोर्ट के मुताबिक अपने शुरुआती 6 महीनों में 10 करोड़ ग्राहकों को जोड़ने वाले रिलायंस जियो ने भारत को विश्व में 4G अवेलेबिलिटी के मामले में 15वें स्थान पर पहुंचा दिया है। खेल मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर दिवंगत महान हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद को भारत रत्न देने का आग्रह किया है। इस महान हॉकी खिलाड़ी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिलाने की मंत्रालय की ये नवीनतम कोशिश है। खेल मंत्री विजय गोयल ने पुष्टि की है कि उन्होंने इस बारे में पीएम मोदी को पत्र लिखा है। चीन में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई करने वाली आमिर खान की फिल्म दंगल को एक बड़े चीनी नेता ने महान फिल्म करार दिया है। साथ ही इसे ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच सहयोग का एक उदाहरण बताया है। उन्होंने कहा है कि भारत और उसके मीडिया को फिल्म की उपलब्धियों पर गर्व होना चाहिए। मेरे साथ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए एवन न्यूज। नमस्कार। देश का सुप्रसिद्ध अखबार महानगर मेल लेकर आ रहा है देश की राजधानी में पहली बार महानगर ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड। सोशल वर्क, एजुकेशन, फैशन, बिजनेस, योगा, मनोरंजन, सरकारी और गैर सरकारी या हो मीडिया में अहम योगदान देने वाले पत्रकार। इस मंच पर मिलेगा सभी क्षेत्रों में अहम योगदान देने वाले लोगों को भरपूर सम्मान। जी हाँ, 27 जुलाई 2017 को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सजेगा एक ऐसा मंच जो अनेक क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले
लोगों को समाज में देगा एक नई पहचान। इस बड़े कार्यक्रम के आयोजक हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रणवीर गहलोत।